क्या तुम जानते हो, गरीबी सिर्फ पॉकेट में नहीं होती, वो इंसान की सोच में भी घर कर लेती है। अरसल ने दोनों से लड़ाई की। उसका नाम था अरसल। वो एक ऐसी गली में पला था जहां रात को बिजली नहीं आती थी और सुबह को पेट में रोटी नहीं होती थी। बाप रिक्शा चलाता था, माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। स्कूल की फीस के लिए महीने में एक वक्त का खाना छोड़ दिया जाता था। अरसल के जूते फटे हुए थे, यूनिफॉर्म पुरानी थी। कॉपी के पीछे वाले ब्लैंक पेजेस पर वो होमवर्क करता था ताकि आगे वाले पेजेस बचे रहें। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक आग। ये आग ही उसका सबसे बड़ा असला थी और दुनिया को अभी ये पता नहीं था। जब वो 14 साल का था, उसके बाप की तबीयत खराब हो गई। रिक्शा बंद, कमाई बंद, घर में चूल्हों का मसला हो गया। उस रात अरसल ने अपनी मां को चुपके से रोते देखा। वो समझती थी कि कोई नहीं देख रहा। अरसल ने वो रोना देखा और उस रात उसने एक फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा। वो सुबह 4 बजे उठता और अखबार बांटता, स्कूल जाता, शाम को एक दुकान पर काम करता, रात को थकी हुई आंखों से पढ़ाई करता। लोग कहते थे, अरसल ज्यादा मत सोच, तुम्हारा मुकद्दर यही है। वो मुस्कुराता और वापस अपनी कॉपी खोल लेता। जब दुनिया कहती है रुक जाओ, तो वो वक्त होता है तेज चलने का। 3 साल बाद बोर्ड एग्जाम्स में पूरी सिटी में फर्स्ट पोजीशन। एक एनजीओ ने स्कॉलरशिप दी, इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ। हॉस्टल में एक छोटी सी चारपाई मिली। वो चारपाई अरसल को अपने घर के बिस्तर से ज्यादा प्यारी लगी, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। कैंपस में अमीर बाप के बेटे थे, ब्रांड के कपड़े, लेटेस्ट फोन्स। अरसल के पास था सिर्फ एक इरादा, वो लैब में सबसे पहले आता, सबसे आखिर में जाता। अमीर लोग रिसोर्सेज पे चलते हैं, सच्चे लोग इरादे पे। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद अरसल ने अपनी पहले टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की, गैराज में, दोस्तों के साथ। 3 लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और बहुत सारा यकीन। पहले साल फेल हुए, दूसरे साल फेल हुए, तीसरे साल एक बड़ी कंपनी ने उनका प्रोडक्ट खरीदा, करोड़वीं डील। 2 साल की नाकामी ने उन्हें नहीं तोड़ा, क्योंकि अरसल जानता था हर फेल होना असल में एक सीख थी डिस्गाइज में। जिस रात वो अग्रीमेंट साइन हुआ, अरसल घर गया। मां बैठी हुई थी पुरानी कुर्सी पर। अरसल ने उसके हाथ में एक लिफाफा रखा। मां ने खोला, अंदर एक नए घर की चाबी थी। मां कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोती रही, और अरसल भी। लेकिन इस बार आंसुओं में दर्द नहीं था, इस बार वो फतह के आंसू थे। आज अरसल कई लोगों को जॉब देता है, कई बच्चों की स्कूल फीस भरता है, और हर साल एक बार वो अपनी पुरानी गली में जाता है। वही गली, अंधेरी, टूटी, चुप। वो वहां खड़ा होता है, आंखें बंद करता है, और एक लम्हे के लिए वो फिर से वही 14 साल का अरसल बन जाता है, जिसके जूते फटे थे लेकिन ख्वाब पूरे थे। फिर आंखें खोलता है और दिल ही दिल में कहता है, अगर मैं यहां से निकल सकता था तो कोई भी निकल सकता है। तेरे लिए पैगाम, मिट्टी में पैदा होना शर्म नहीं, मिट्टी में दब जाना वो शर्म है। जिंदगी ने तुझे गिराया है, ठीक है, गिरा हुआ इंसान भी उठ सकता है, बस उठना चाहिए। तेरे हाथ में कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तेरे हाथ हैं, यही काफी है। दुनिया तुझे रोक रही है, होने दो। दुनिया ने कभी किसी को रोकने में कामयाबी नहीं पाई जब तक वो खुद नहीं रुका। उठ, चल, रुक मत। तेरी मिट्टी में भी सोना छुपता है, बस खुदाई करते रहो। दोस्तों, आपको अरसल की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और अरसल के लिए एक लाइक तो बनता है।